जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। असम और केरल में चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी ने अब मिशन बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब सीएम योगी भी प्रचार के रण में उतरने वाले हैं और 12 अप्रैल से बंगाल में योगी की रैलियां शुरू हो जाएंगी। बीजेपी इस बार बंगाल में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही है और सरकार बनने पर योगी मॉडल लागू करने की बात कह रही। ऐसे में सीएम योगी की बंगाल में सबसे ज्यादा डिमांड है। योगी आदित्यनाथ की रैलियां बीजेपी को बड़ी बढ़त दिला सकती हैं। बिहार और महाराष्ट्र चुनाव में भी सीएम योगी के प्रचार का स्ट्राइक रेट बेहद शानदार रहा है और बताया जा रहा है कि सीएम योगी इस बार बंगाल में 20 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के लिए योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरा करेंगे और 12 अप्रैल को सीएम योगी की पहली जनसभा विष्णुपुर जिले के सोनामुखी विधानसभा में होगी। इसके साथ ही योगी नंदा कुमार विधानसभा और कांथी दक्षिण विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब चुनावी जनसभाओं में होते हैं तो उनके पीछे खड़ा होता है उनका यूपी का रोल मॉडल। यही वजह है कि जब भी देश के किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती है और वहां के प्रत्याशियों में उनकी भारी मांग होती है। असम के बाद अब वो पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ 12 अप्रैल से उनकी चुनावी सभाएँ शुरू होंगी और कुल 20 सभाएँ उनकी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में वहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएंगे, जैसा कि पार्टी पहले से ऐसा करती रही है। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं। तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बंगाल के जिन सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था वहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2021 में मालदा और उत्तर बंगाल में उनके दौरे ने बीजेपी को वोट बैंक को मजबूत किया था और सीएम योगी ने पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर जैसे कई विधानसभाओं में प्रचार किया था और हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी थी। इस बार भी पार्टी ने उनकी रैलियों को लेकर बड़ी तैयारी की है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। भाजपा के चुने हुए 3-4 स्टार प्रचारकों में उनकी गिनती है और योगी आदित्यनाथ की वहाँ रैलियां लगने का अर्थ है कि जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उन्होंने स्थापित की, जो माफिया राज उन्होंने ख़त्म किया, जो गुंडा राज उन्होंने ख़त्म किया, ये वहाँ की जनता जानना चाहती है योगी आदित्यनाथ के मुंह से कि किस तरह उन्होंने इन शक्तियों का दमन किया। जब वो वहाँ गरजेंगे तो मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा, वो बूथ पर आएंगे और अब मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ में एक ऐसा आकर्षण है जो मतदाताओं को खींचता है और कानून व्यवस्था के मसले में देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री के तौर से उन्होंने अपनी स्थापना की है। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी इस बार अपने सभी अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर रही। उनके स्टार प्रचारकों के लिस्ट से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी की ओर से प्रचार के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हैं और उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है और यही वजह कि बंगाल में भी उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। लेकिन 2027 के रण को लेकर यूपी में विपक्षी दलों ने सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। अगले साल यूपी में भी चुनावी घमासान है, लिहाजा एसपी और कांग्रेस योगी के बंगाल मिशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से असफल हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में जनता में, विधायकों में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सारे मोर्चों पर फेल हो गए हैं। जनता का इनसे मोह भंग हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार करने लायक नहीं रह गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में जा कर के भाजपा का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। इनके वहाँ जाने से कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। क्या बताएंगे बंगाल में? क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने जा रहे हैं? क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश में कि निवेश के नाम पर फर्जी एमओयू किए गए, फ्रॉड हुए, जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया, निवेश आया नहीं? क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा जाता है, पंडितों को अवसरवादी और घूसखोर पंडित बताया जाता है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, उनकी सच्चाई जनता जान चुकी है, देश जान चुका है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2024 में भाजपा को जनता ने हरा दिया। जहां जहां वो प्रचार करने अब जा रहे हैं वहां वहां बीजेपी की हार हो रही, क्योंकि जो झूठ है
वो एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। काट की हांडी अब चढ़ चुकी है, अब दोबारा नहीं चढ़नी। तो सीएम योगी अपनी रैलियों में हमेशा कहते हैं कि यूपी में अपराधी या तो जेल में है या फिर उनका राम नाम सत्य हो गया। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी इसी मॉडल को पेश करना चाहती है। उनकी सभाओं में घुसपैठियों पर बुलडोजर जैसे नारे उछलना तय है। बंगाल से पहले सीएम योगी ने असम में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इससे पहले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जो बहुत ज्यादा हिट रहा। बाद में यह नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे में तब्दील हो गया। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 फेज में चुनाव होना है और पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 मई को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने 4 मई दीदी गई का नारा बुलंद कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अब की बार बंगाल में दीदी का किला ढहा पाती है या फिर नहीं।